चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। एमपी के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं। एमपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के दौरे में सीएम पहुंचेंगे और इस दौरान उज्जैन और इंदौर पहुंचेंगे सीएम, जहां पर कई कार्यक्रम हैं। इसके साथ ही साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर सीएम आशीर्वाद भी लेंगे। इसके साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इसी के तहत देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आज सीएम का मध्य प्रदेश का दौरा है और इसी कड़ी में सीएम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम शिरकत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीएम का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो वहां स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम पहुंचते हैं और उन्हें काफी ज्यादा जनता के द्वारा पसंद किया जाता है। और इसी कड़ी में सीएम मध्य प्रदेश के लिए निकल चुके हैं। उज्जैन और इंदौर पहुंचेंगे सीएम, जहां पर सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रम हैं जिनमें सीएम शिरकत करेंगे। तो एमपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी का दौरा, उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही साथ सीएम योगी के कई अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे। इसी के तहत देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के लिए सीएम योगी रवाना हो चुके हैं और एमपी चुनाव से पहले ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और मध्य प्रदेश पहुंचेंगे सीएम, जहां पर उज्जैन और इंदौर भी सीएम को जाना है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही साथ कई कार्यक्रम सीएम के हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। इसी के तहत श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे। वहीं हमारे सहयोगी तरुण कुमार इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तरुण, जिस तरह से देखिए सीएम का दौरा है और रवाना हो चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए, आपसे स्थिति समझना चाहेंगे कि कुछ ही देर में अब मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं सीएम। कैसा उत्साह और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है सीएम योगी के आगमन पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है और योगी आदित्यनाथ करीब 12 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इंदौर एयरपोर्ट से यहाँ से बाय कार उज्जैन रवाना होंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे। महाकाल मंदिर में दर्शन कर उज्जैन के स्थानीय लोकल 3-4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहां से लौटने के बाद इंदौर के साउथ तुकोगंज में श्रीनाथ मंदिर में वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और श्रीनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद स्थानीय कार्यक्रम है राजवाड़ा में एक कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का और कई सारे ऐसे स्थानीय कार्यक्रम है जहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के इंदौर उज्जैन वासियों में और यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। यहाँ पे जोरों तोरों से तैयारियां चल रही हैं। इंदौर और उज्जैन दोनों ही जगह पर जोरों तोरों से तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी जी जान से ताकत लगा रही है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े नेता जब किसी दौरे पर आते हैं, इंदौर भोपाल आते हैं, तो कई सारी पार्टियों के जो लोग होते हैं काले झंडे दिखाने का भी प्रयास करते हैं। उन सारी सुरक्षाओं का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। बिल्कुल तरुण, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीएम योगी की लोकप्रियता अपने आप में ही खास है, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। ऐसे में मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चुनावी तैयारियों का आगाज तो काफी समय पहले से हो गया है, लेकिन सीएम योगी का पहुंचना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देता है चुनावी तैयारियों को एक बूस्टअप देने का। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं,
भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। तो भारतीय जनता उनका योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश का दौरा बहुत ही अहम दौरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपने आप को कमजोर समझ रही है, जिसकी वजह से सारे राष्ट्रीय और केंद्रीय नेताओं को, स्टार प्रचारकों को मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है। बीजेपी के सारे राष्ट्रीय नेता जो है मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में और चुनाव में अपना पूरा 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर जनता का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में किसे मिलता है और राष्ट्रीय नेता जो स्टार प्रचारक लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, इनकी मेहनत का क्या फल निकलता है। बिल्कुल तरुण, बहुत अहम हो जाता है जब बात चुनाव की आती है और ऐसे में जब सीएम योगी जैसे फायर ब्रांड नेता पहुंचते हैं तो जनता के मन में एक खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के भरतपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और बस की टक्कर हो गई है जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आ रही है। बताते चले कि खड़ी बस को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी है जिस वक्त यह हादसा हुआ है। बस में 11 यात्रियों के जो सवार थे उनकी मौत हुई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात से मथुरा की ओर ये बस जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। बस खराब होने की वजह से ड्राइवर ने सड़क पर बस खड़ी की और रिपेयर करने के लिए उतरा और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। इस हादसे पर सीएम और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से शोक व्यक्त किया गया है। पीएम ने शोक व्यक्त करते हुए भरतपुर सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भरतपुर सड़क हादसे पर पीएम ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। पीएम मोदी ने अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपए देने की भी बात कही गई है। घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की बात कही गई है। तो राजस्थान के भरतपुर में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। बताते चले कि ट्रक और बाइक की टक्कर के चलते ये हादसा हुआ है। खड़ी बस को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी है। बस खराब होने की वजह से ड्राइवर ने बस को सड़क पर ही खड़ा किया था और इसी पर पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट करके लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दे दी है। भरतपुर में दुर्घटना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF की ओर से 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए प्रत्येक घायल के परिजनों और घायलों को दिया जाएगा। वहीं सड़क हादसे को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भरतपुर में गुजरात से धार्मिक यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की बस और ट्रेलर की टक्कर में 11 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। पुलिस प्रशासन मौके पर है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। मैं ईश्वर से सभी दिवंगत जनों की आत्मा की शांति और परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। ईश्वर सभी घायलों को जल्द ही स्वस्थ करें। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट किया गया है। बता दें कि भरतपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है और उसी को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सभी शोक संतप्त परिजनों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उन्हें ढांढस बंधाया है और साथ ही साथ घायलों को जल्दी स्वस्थ होने की भी कामना सीएम अशोक गहलोत की ओर से की गई है। गुजरात से बस आ रही थी, मथुरा के लिए जा रही थी और इसी दौरान भरतपुर में यह हादसा होता है जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत होती है और इसी पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना
सीएम अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएमएनआरएफ से 2-2 लाख रुपए देने की बात कही गई है और साथ ही साथ घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा राजभवन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। 9 स्थलों पर ऑपरेशन ब्लैक रोज के तहत मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसके तहत एनएसजी, एटीएस समेत कई एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था को परखेंगी। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से वीवीआईपी बिल्डिंग पर कमांडो उतरेंगे और 24 घंटे के लिए ये मॉक ड्रिल चलने वाली है, जिसमें सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। आपात स्थिति सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो सेना के हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो बिल्डिंग पर उतरेंगे और सभी सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। विधानसभा राजभवन पर मॉक ड्रिल का ये आयोजन किया जा रहा है। 9 स्थलों पर कुल मिलाकर ऑपरेशन ब्लैक रोज के तहत मॉक ड्रिल किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि शासन से यूपी मदरसा बोर्ड स्वीकृति मांगेगा। 8,500 मदरसों की मान्यता के लिए मदरसा बोर्ड स्वीकृति मांगेगा। मदरसों के सर्वे का काम 10 महीने का समय हो चुका है और सर्वे हो चुका है। अस्थायी मान्यता वाले 5 साल जो सर्वे हुआ था, उसके तहत अस्थायी मान्यता वाले मदरसों के 5 साल पूरे हो चुके हैं। मदरसों के अस्थायी मान्यता के लिए शासन से अनुमति मांगी जाएगी। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर शासन से स्वीकृति मांगेगा यूपी मदरसा बोर्ड। 8,500 मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड मांगेगा। मदरसों के सर्वे का 10 महीने का समय पूरा हो चुका है। इसी के तहत अस्थायी मान्यता वाले मदरसों के 5 साल भी पूरे हो चुके हैं। मदरसों की स्थायी मान्यता के लिए शासन से अनुमति मांगी जाएगी। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बार काउंसिल ऑफ यूपी ने बड़ा फैसला लिया है। आज से 14 सितंबर तक स्ट्राइक पर रहेंगे वकील। जहां लाठीचार्ज के विरोध में स्ट्राइक पर अधिवक्ता रहने वाले हैं। इस तारीख को फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले 12 तारीख तक स्ट्राइक पर रहने वाले थे अधिवक्ता, लेकिन अब इन तारीखों को बढ़ाकर 14 तक कर दिया गया है। यानी कि अब 2 और दिन बढ़ चुके हैं, जहां पर अदालतों में काम नहीं होगा। सभी तरह के न्यायिक कामकाज ठप रहेंगे। तो आज से 14 सितंबर तक स्ट्राइक पर रहने वाले हैं अधिवक्ता। लाठीचार्ज के विरोध पर अधिवक्ता स्ट्राइक कर रहे हैं। अदालतों में 2 दिनों तक किसी भी तरह का कोई भी न्यायिक कामकाज नहीं होगा। तो बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2 दिनों के लिए फिर से अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहने वाली है। 14 सितंबर तक सभी तरह के न्यायिक कामकाज ठप रहेंगे। लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं वाराणसी से खबर का रुख करते हैं, जहां पर ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होगी। मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर सुनवाई होनी है। एएसआई सर्वे में मिले सबूतों के संरक्षण की मांग की जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद आज सुनवाई की जानी है। 4 महिला वादिनी ने जिला कोर्ट में आवेदन दिया था। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से आज इस मामले में सुनवाई होनी है। मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर सुनवाई होनी है। इसके साथ ही साथ एएसआई सर्वे में मिले सबूतों के संरक्षण की भी मांग की जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।